ये तस्वीरें किसी बैंक के स्ट्रांग रूम की नहीं, बल्कि कांग्रेस सांसद धीरज साहू से जुड़ी एक कंपनी के दफ्तर की हैं। नोटों के इन बेहिसाब बंडलों को गिनते गिनते मशीनें खराब हो गईं, लेकिन अब तक पूरी गिनती नहीं हो पाई। इनकम टैक्स के छापों में अब तक 290 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। आयकर की टीम ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में लगातार कार्रवाई कर रही है। सूत्रों के मुताबिक तलाशी में अभी और वक्त लग सकता है, क्योंकि 6-7 कमरों और 9 लॉकरों की तलाशी अभी बाकी है। इतनी बड़ी रकम के बरामद होने से हर कोई हैरान है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी चुटकी ली। उन्होंने ट्वीट किया, देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इन नेताओं के भाषणों को सुनें। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। कांग्रेस सांसद से जुड़े ठिकानों से 290 करोड़ रुपए कैश बरामद होने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि बरामद रकम 500 करोड़ रुपए तक भी चली जाए तो हैरानी नहीं होगी। कांग्रेस ने देश के पूरे अर्थतंत्र को खोखला कर दिया है। कोई कहता है 50 करोड़। झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जांच के बाद ही नेताओं को प्रतिक्रिया देनी चाहिए। कांग्रेस के सांसद हैं, वरिष्ठ सांसद हैं, तीसरी बार के सांसद। सुबह तक की जो मेरी जानकारी थी, हवाई जहाज में चढ़ने के पहले तक 290 करोड़ रुपया कैश गिनती हो चुका था। 8 लॉकर खुलना बाकी है, 10 कमरे खुलने बाकी हैं। ये संख्या जो है वो 500 करोड़ तक चली जाए तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होगा। 500 करोड़ तो कैश है। फिर जो संपत्ति है वो संपत्ति हजारों करोड़ की होगी, जो कागज इनक्रिमिनेटिंग जो है डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। जिस तरह की खबरें आ रही है उसमें कोई कहता है 50 करोड़, कोई कहता है 100 करोड़, कोई कहता है 200 करोड़, कोई कहता है 300 करोड़। प्रधानमंत्री जी भी इनकम टैक्स से जानकारी लेकर के बयान नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी एक अखबार को ट्वीट कर रहे हैं। अभी तक कोई आधिकारिक बयान इनकम टैक्स की तरफ से नहीं आया है, जो कि अब तक आना चाहिए था। ये आखिर क्या होता है जो हर चीजें सूत्रों के हवाले से, मुखबिरों के हवाले से छपती है, और प्रधानमंत्री जैसा गरिमामय पद पर बैठा व्यक्ति एक भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरह ट्वीट करता है। इनकम टैक्स के ताबड़तोड़ छापों को लेकर कांग्रेस सांसद धीरज साहू ने चुप्पी साध रखी है। धीरज साहू तीसरी बार राज्यसभा के सांसद बने हैं। चतरा सीट से 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा है। संसद की कई समितियों के सदस्य रहे हैं। बलदेव साहू एंड ग्रुप से जुड़े हैं। बलदेव साहू एंड ग्रुप में उनके साथ परिवार के कई सदस्य हैं। शपथ पत्र के मुताबिक 2018 में 34 करोड़ थी उनकी संपत्ति। खुद पर 2.36 करोड़ का कर्ज भी घोषित किया था। सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स ने धीरज साहू से जुड़ी कंपनियों के कई खातों को फ्रीज कर दिया है। साथ ही जांच में ईडी की भी एंट्री हो सकती है। रांची से हरिवंश शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।